मंत्री जी नमस्कार। पिछले 2 वर्षों से अधिक समय से लगातार हो रहे रोजगार मेलों ने युवा शक्ति और भारत के विकास में उनकी भागीदारी को बढ़ाने में प्रमुख योगदान दिया है। आज के रोजगार मेले में एक बार फिर 51,000 से अधिक युवा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से अपने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम मैं माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से अनुरोध करती हूं कि वो अपना स्वागत संबोधन दें। परमादरणीय प्रधानमंत्री जी, रोजगार मेला की एक और किस्त लेकर के हम आज एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं। हमेशा की तरह आज भी आपके द्वारा बटन दबाते ही 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र एक साथ जारी कर दिए जाएंगे। इन नियुक्ति पत्रों को प्राप्त करने वाले उम्मीदवार देश के भिन्न भिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं तथा प्रत्येक उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र के साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का ऑनलाइन विकल्प भी उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि वो अपनी नई जिम्मेवारी ग्रहण करते हुए अपने आप को उसके लिए शिक्षित प्रशिक्षित कर सके। आज केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 51,000 से ज्यादा युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी के पत्र दिए गए हैं। आज भारत सरकार के अलग अलग विभागों में आप युवाओं के नए दायित्वों की शुरुआत हुई है। आपका दायित्व देश के आर्थिक तंत्र को मजबूत करना है। आपका दायित्व देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है। आपका दायित्व देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का है। आपका दायित्व श्रमिकों के जीवन में मूलभूत बदलाव लाने का है। अपने कार्यों को आप जितनी ईमानदारी से पूरा करेंगे उसका उतना ही सकारात्मक प्रभाव विकसित भारत की यात्रा में नजर आएगा। मुझे विश्वास है आप अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा से निभाएंगे। साथियों, किसी भी राष्ट्र की प्रगति और उसकी सफलता की नींव उस राष्ट्र के युवा होते हैं। जब युवा राष्ट्र के निर्माण में भागीदार होते हैं तो राष्ट्र तेज विकास भी करता है और विश्व में अपनी पहचान भी बनाता है। भारत का युवा आज अपने परिश्रम और इनोवेशन से दुनिया को ये दिखा रहा है कि हम में कितना सामर्थ्य है। हमारी सरकार हर कदम पर ये सुनिश्चित कर रही है कि देश के युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर बढ़ें। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे अनेक अभियान इस दिशा में युवाओं के लिए नए अवसर बना रहे हैं। इन अभियानों के माध्यम से
हम भारत के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए खुला मंच दे रहे हैं। इसी का नतीजा है कि इस दशक में हमारे युवाओं ने टेक्नोलॉजी, डेटा और इनोवेशन के क्षेत्र में रोजगार पैदा हुए हैं। अभी कुछ ही दिन पहले इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में भी देश की एक और उपलब्धि सामने आई है। 2014 से पहले हमारे देश में एक साल में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट उसके द्वारा करीब 18 मिलियन टन कार्गो मूवमेंट ही किया जाता था। ओनली 18 मिलियन टन। जबकि इस साल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट द्वारा कार्गो मूवमेंट 18 से बढ़कर के 145 मिलियन टन से भी ज्यादा हो गया है। भारत को ये सफलता इसलिए मिली है क्योंकि भारत ने इस दिशा में लगातार नीतियां बनाई हैं, निर्णय लिए हैं। पहले देश में नेशनल वाटरवेज की संख्या भी सिर्फ 5 थी। अब भारत में नेशनल वाटरवेज की संख्या बढ़कर 5 से बढ़कर 110 के पार हो गई है। पहले इन वाटरवेज की ऑपरेशनल लंबाई 2700 किलोमीटर के आसपास थी, है ना, करीब 2500 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा। अब ये भी बढ़कर करीब 5000 किलोमीटर हो गई है। आज भारत के युवाओं की सफलता में सबसे सराहनीय बात है उसकी इंक्लूसिविटी, सर्वसमावेशी भाव। भारत आज जो कीर्तिमान गढ़ रहा है उसमें हर वर्ग की भागीदारी बढ़ रही है। और हमारी बेटियां अब 2 कदम आगे ही चल रही है। अभी कुछ ही दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया है। उसमें भी टॉप 2 पोजीशन बेटियों ने हासिल की है। टॉप 5 में 3 टॉपर बेटियां हैं। हमारी नारी शक्ति ब्यूरोक्रेसी से लेकर स्पेस और साइंस के क्षेत्र में नई बुलंदियों को छू रही है। सरकार का विशेष ध्यान ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, बीमा सखी, बैंक सखी और कृषि सखी जैसी पहल ने ग्रामीण महिलाओं के लिए नए अवसर तैयार किए हैं। आज देश में हजारों महिलाएं ड्रोन दीदी बनकर अपने परिवार और गांव की समृद्धि सुनिश्चित कर रही हैं। आज देश में 90 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं और 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं उनके साथ जुड़कर काम कर रही है। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने इनके बजट में 5 गुना बढ़ोतरी की है। इन समूहों को बिना गारंटी 20 लाख रुपए तक का लोन देने की व्यवस्था बनाई गई है। मुद्रा योजना में भी सबसे ज्यादा लाभार्थी महिलाएं ही है।
आज देश में 50,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स में महिलाएं निदेशक के रूप में काम कर रही है। हर सेक्टर में ऐसा बदलाव विकसित भारत के संकल्प को मजबूती दे रहा है